डिस्टर्ब कर रही है उसको हमने रिलीज कैसे करना है। तो योगा और मेडिटेशन में कुछ ब्रेथ वर्क होता है और कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू हम जहां जहां हमारी एनर्जी स्टेगनेंट होती है उसको हम रिलीज करते हैं। इट इज बेसिकली द एवोल्यूशन और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर सेल्फ। आप इसमें हम जैसे इट इज बेसिकली एन इनवर्ड जर्नी। जो जो आंसर हमें बाहर चाहिए वो हमें आंसर वो हमारे पास अंदर है, लेकिन क्योंकि हम अलाइन नहीं है, हम माइंडफुल नहीं है, इस वजह से हम वो सुन नहीं पाते। हमारा जो माइंड है वो कंफ्यूज होता है और माइंड अपना कंट्रोल लेना चाहता है हर हाल में। माइंड इज अ मशीन। ये इसी तरह से है जैसे आपने कंप्यूटर खोला, उस कंप्यूटर में आपने डिफरेंट एप्स हैं, आपने एक ही टाइम पर बहुत सारे एप्स को खोल लिया, लेकिन आपका फोकस जब तक एक ऐप पे नहीं होगा उस वक्त तक आपका माइंड सही वर्क नहीं करेगा। तो माइंडफुलनेस आपका फोकस जो है वो उस चीज पे लाता है जिस चीज की आपको जरूरत है। जो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन होती हैं वो आपकी लाइफ से निकालता है। दूसरी बात ये कि सिचुएशन आपकी सराउंडिंग में जो भी होगी, आपको योगा और मेडिटेशन ये सिखाता है कि आपने उसमें अपनी एनर्जी में कैसे रहना है। अगर वो मिसाल के तौर पर आप कहीं वॉयलेंस देखते हैं या आप आपकी सराउंडिंग में बहुत अब्यूजिव किस्म के लोग हैं या एंगर है या अनसर्टेन कंडीशन है, तो आपने उसमें उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपने आप को किस तरह से अपनी एनर्जी में रखना है उसकी उसी तरह से एक प्रैक्टिसेस हैं। जैसे आप मिसाल ले लें कि अगर एक जनरेटर है, उसको अगर वो उसकी कैपेसिटी कम है और वो उससे सिर्फ आप पंखा और लाइट जला सकते हैं और उसको आप एसी पे ले जाएंगे तो डेफिनेटली वो जनरेटर काम नहीं करेगा। तो आपने अपनी कैपेसिटी बाय द टाइम बढ़ानी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ना सिर्फ ये कि आपने प्रेजेंट मोमेंट में जो चीजें करनी है जो कि बेसिक होती हैं, उसके अलावा आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे होते हैं, क्योंकि अभी आपने आगे बढ़ना है। तो जो ग्रोथ आप अंदर की तरफ देते हैं बेसिकली वो ग्रोथ आपकी बाहर की तरफ आती है। आपकी जो बॉडी है उसकी कैपेसिटी जो है वो जितनी भी है उसका दो तरीके होते हैं, या तो उसी एनर्जी के अंदर रहें और अपनी लाइफ को उसी ट्रैक पे ले जाएं और आगे ना बढ़ें, मतलब आप उस चीज पे कंटेंटेड हैं, सेटिस्फाइड हैं। और एक ये चीज होती है कि हमने आगे बढ़ना है तो हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। देखिए माइंडफुलनेस जो बुद्धिज्म में है या जो हिंदुइज्म में है उसमें वो निर्वाणा की स्टेट है। निर्वाणा की स्टेट में ये होता है कि यू बेसिकली मतलब आप दुनियावी चीजों से अपने आप को काट देते हैं। आप जो सिर्फ ये एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जिसमें आप कहते हैं कि देयर इज ओनली आई एंड ऑलमाइटी डिवाइन। उसमें आप जो है ना एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जिसको आप दुनियावी चीजों की कोई, लेकिन एज ए मुस्लिम जो है हमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बताया कि दुनिया में रह के आपने अपनी चीजें भी करनी है और साथ के साथ आपने जो है वो अपने आप को आगे भी बढ़ाना है और बाकी सारी चीजें भी आपने लेके चलनी है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसमें हम लोगों के बहुत सारे रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो स्पिरिचुअल इज नॉट अ वर्ड, स्पिरिचुअल इज अ जर्नी। Every single person is spiritual. It's only that we are at the different level. Because spirituality हमारी जो being है बेसिकली हमारी मतलब हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, ड्यूल हमारी जो बॉडी है बेसिकली ये सारी ही स्पिरिचुअल है। क्योंकि आप स्पिरिट से या सोल से जो गाइडेंस लेते हैं बेसिकली वो इसलिए लेते हैं कि आपने इस दुनिया में अपनी फिजिकल बॉडी से जो कि आपकी पूरी बीइंग है विद योर स्पिरिचुअल बीइंग, उसके साथ आपने कैसे इस दुनिया में परफॉर्म करना है। हम लोग क्योंकि ना रिलीजन के नाम पर समटाइम्स जो है ना वो डरा दिया जाता है, फियर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि शुरू में जब मैं छोटी थी तो मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, मुझे मतलब समटाइम बुली किया जाता है, आपको समटाइम आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन बाय द टाइम जब आप चीजों से गुजरते हैं और आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो फिर आप अपने देखते हैं कि आपने अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है। क्योंकि वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उस सिचुएशन को चेंज आप सिर्फ इसी तरीके से कर सकते हैं जब आप अपने ऊपर वर्क करें। क्योंकि बात ये होती है कि
योगा और मेडिटेशन में ये बताया जाता है कि आप अगर जंगल में भी रहते हैं, आप मिसाल के तौर पर, अब ये आइसोलेशन है, लोगों के दिमाग के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम बाहर जाएंगे, अगर हम कहीं शॉपिंग मॉल पे जाएंगे तो वो चीजें हमें हैप्पीनेस देती हैं। देखें, जो आपकी बॉडी डिजायर है, जो बॉडी डिजायर है, वो इट कम्स फ्रॉम द प्लेयर कम एंड गो, बट द रियल हैप्पीनेस दैट कम फ्रॉम द deepest core of your being, it is basically the real happiness। और उसमें योगा और मेडिटेशन में जो सबसे पावरफुल चीज है वो ये है कि इट कनेक्ट यू टू द वर्ल्ड, टू एवरीथिंग विदाउट अटैचमेंट। आप जब अपनी बॉडीली प्लेयर के साथ कोई भी चीज करते हैं और आप उससे डिटैच होते हैं तो फिर आप पेन फील करते हैं, वो एक पेन फील करते हैं आप, क्योंकि वो डिटैचमेंट होती है कि हम अपने आप को उससे कनेक्टेड फील नहीं करते। लेकिन जब आप जिस वक्त आप माइंडफुलनेस की तरफ आते हैं, योगा की तरफ आते हैं, तो क्योंकि आप अपनी बेसिकली अपनी ग्रिप में आ जाते हैं, आप अपनी फोर जो डायमेंशन हैं उनको होल्ड कर लेते हैं डिवाइन पावर से। तो उसमें आपको ये एक बेसिकली एक लर्निंग आ जाती है कि आपने, खुदा ना करे अगर आपकी लाइफ में आगे कोई अनएक्सपेक्टेड आ गया है, तो आप ओवरवेल्म फील करेंगे, आप एंगर फील करेंगे, समटाइम फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे, लेकिन आपने उसको किस तरह से अपने आप को सेंटर में लाना है, और वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनकी साथ जो है वो आप अपने आप को उस एनर्जी में रख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि सेल्फ लव के बारे में मैं इसलिए हमेशा फोकस करने को कहती हूँ कि सेल्फ लव का एक तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन सेल्फ लव बेसिकली ये होता है कि देखें, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर हर हिसाब से एक अपनी एनर्जी में हैं, तो आप सिर्फ अपना फायदा नहीं कर रहे, आप अपनी सराउंडिंग में रहने वाले लोगों का फायदा कर रहे हैं, इसलिए कि अगर आप बीमार होंगे तो आपकी टेक केयर कोई और करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे लोग। और उसमें ये यही चीज होती है कि आपने सबसे पहले तो ये चीज देखनी है ना कि आप उस हेल्दी उस लाइफस्टाइल की तरफ आए कि जिसमें कि आपको दूसरों की इस तरह की हेल्प ना लेनी पड़े, जिसमें आपको परमानेंट हेल्प की तरफ जाना पड़े। दूसरी बात यह है कि आप अगर गुस्से में होंगे या आप अगर किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन होगी, कोई भी चीज होगी, उसमें आप अपनी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको डिस्टर्ब करेंगे। तो बेसिकली सिर्फ बॉडी को फिट करना इज नॉट ओनली योर जॉब। होलिस्टिक हीलिंग जो होती है या होलिस्टिक लाइफस्टाइल जो होता है, उसमें ये होता है कि आप अपनी चारों हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल की नरिशमेंट, जो आपकी बेसिक नीड है बाय डिवाइन, बाय ऑलमाइटी अल्लाह, बाय नेचर, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, आपने उनको फुलफिल करना है ऑन द डेली बेसिस। है बहुत आसान, लेकिन क्योंकि टेम्पटेशन बहुत है दुनिया में, बहुत ज्यादा मतलब